HT न्यूज इंडिया, सच के साथ। नमस्कार, मैं खुशी HT न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की ताजा खबर पर। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति को शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ का समर्थन। संपूर्ण महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी बीच ओबीसी समाज ने भी आरक्षण में अपनी भागीदारी का मुद्दा उठाया है। जी हां, हिंगन घाट पे ओबीसी समाज में जन जागृति के लिए 11 फरवरी को बाइक रैली का आयोजन किया गया था और 15 फरवरी को भव्य मोर्चा आयोजित किया गया। बता दें कि इसी बीच में शिवसेना ने ओबीसी को अपना जाहिर समर्थन देते हुए हमारे प्रतिनिधि से बात भी की। आइए जानते हैं क्या कहा ओबीसी आरक्षण पर उन्होंने। HT न्यूज मुख्य संपादक अब्दुल खदीर बख्श। संपूर्ण महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के लिए आरक्षण को लेकर एक अलग अलग आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जिसमें हिंगन घाट में भी हाल ही में बाइक रैली निकाली गई है, जिसमें अलग अलग राजकीय पार्टियों का भी उसमें सहयोग रहा है, पाठिंबा उन्होंने दिया है। तो ओबीसी समाज में जो मराठा समाज को समाविष्ट किया गया है, तो इसमें ओबीसी समाज में क्या अड़चन आई है? नहीं, ओबीसी समाज के संदर्भ में हमारा एक विशेष ये बोलना है कि ओबीसी समाज अभी तक जागरूक हुआ नहीं है। पूरे देश में 62% ओबीसी समाज रहने के बाद में भी महाराष्ट्र में 27% आरक्षण मिला है, उसमें भी वर्धा जिले में 19% है। हम चाहते हैं कि मराठा समाज को समाविष्ट करे, लेकिन हमारी भी जो संख्या आरक्षण की जो है 19% या 27% उसको बढ़ाकर देते हैं, तो हमारे को विरोध नहीं है उनका। और इस आरक्षण के बारे में आपकी क्या भूमिका है? आरक्षण के बारे में अभी हिंगन घाट में तो हम जन जागृति कर रहे हैं, जैसा ओबीसी संघर्ष समिति के माध्यम से अलग राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उनके साथ में जुड़ी है और लोगों को जागरूक करना। अभी 11 तारीख को हमने बाइक रैली निकाले थे और अभी 15 तारीख को हमारा भव्य पैदल मोर्चा है, जो हम एसडीओ कार्यालय में जाके निवेदन देना चाहेंगे। जैसे कि ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो हर राजकीय पार्टी में है, अलग अलग संगठनों में है, तो इसमें बीजेपी में जो ओबीसी लोग हैं, क्या वो भी आप लोगों के समर्थन में आने वाले हैं? हम तो चाहेंगे कि ओबीसी जो बीजेपी में जो काम कर रहे हैं वो हमारे ही सहकारी है, उनके भी परिवार, उनके भी भविष्य के लिए चिंता का विषय है। मैं तो चाहूंगा कि वहाँ के भी ओबीसी समाज के जितने भी जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उन्होंने भी इसमें समावेश होना चाहिए। और ओबीसी समाज को लेकर स्थानीय आमदार, खासदार या जो भी राजनीतिक पक्ष के जो पदाधिकारी है, उनकी क्या भूमिका है इस आरक्षण के संदर्भ में? अभी तक तो ऐसा खासदार साहब का और हिंगन घाट के आमदार समीर भाऊ कुनावर का ऐसा कोई भूमिका अभी तक दिखी नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ओबीसी समाज के भरोसे पे बहुत से लोग चुन के आए हुए हैं और उनके अधिकार के लिए इन्होंने साथ देना चाहिए, ऐसा मेरा प्रामाणिक इच्छा है। तो शिवसेना की ओर से ओबीसी समाज के आंदोलन में क्या सपोर्ट होने वाला है, उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? ओबीसी संघर्ष समिति को जब जो विषय पे उनके साथ में जो अड़चन आएगी, हम उनके साथ में शिवसेना साथ में रहेगी और उस आंदोलन को हम पूरा पाठिंबा रहेगा, ये हमारे सेना की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि अभी हिंगन घाट में इसके आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, बाइक रैली का आयोजन किया, आने वाली 15 तारीख को भी एक बड़ा आंदोलन भी ओबीसी समाज के आरक्षण के लिए किया जाने वाला है। तो क्या लगता है हिंगन घाट की जनता इसमें आपके समर्थन में आना चाहेगी? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि देखो जब परिस्थिति ओबीसी समाज के आने वाले भविष्य के बारे में है, तो मैं चाहूंगा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ओबीसी समाज जागरूक होगा और आगे चल के एक बहुत बड़ा स्वरूप तैयार होगा और सरकार को ये चीजें मानना पड़ेगा और हमको आरक्षण के संदर्भ में हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। मुस्लिम समाज में भी ओबीसी की संख्या है, जैसे कि तेली है, पिंजारी है, मदारी, ऐसे बहुत सारे जो जात आती है जो ओबीसी में आती है। तो मुस्लिम समाज का भी आप समर्थन लेंगे या उन तक के भी अपना आंदोलन की मतलब जो चर्चा है वो उन तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, अभी ओबीसी संघर्ष समिति जो हिंगन घाट में जो बनी है, उनके जो अध्यक्ष है शशिकांत जी वैद्य, गोपाल मांडवकर, संजय जी पिंपलकर और पंडरी कापसे जी, और ये सभी लोगों ने वह मुस्लिम समाज में जो ओबीसी वर्ग में जो आने वाले लोग उनसे संपर्क किया हुआ है और इस संघ समिति के साथ में जुड़ने का हमने उनको विनती भी की है।
लेकिन इससे पहले भी ओबीसी को लेकर और मराठा आरक्षण को लेकर बहुत सारे कई बार इसके चर्चा हुई, आंदोलन हुए, जगह जगह पर इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी किया गया। लेकिन स्थानीय हिंगनघाट की अगर बात करें तो मुस्लिम समाज में भी बहुत से ओबीसी है, तो उनमें से किसी को भी तक ऐसा कोई संपर्क करके ऐसे आंदोलन से जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई? देखो कैसा है कि आगे इसके पहले क्या हुआ उसके बारे में हम अभी डिस्कशन नहीं करना चाहते, क्योंकि वो तो इतिहास हो गया। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि वापस से नए सिरे से अगर हम सब एकत्र आए तो आने वाले समय में ओबीसी में हर वर्ग 360 समाज है, इसमें हम मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए और उन्होंने साथ में रहने के बाद अपने आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए, परिवारों के लिए संघर्ष करने में साथ देना चाहिए। धन्यवाद। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।